हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले। हिरोशिमा एंड नागासाकी न्यूक्लियर अटैक्स मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक थे। ये हमले द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका द्वारा जापान पर किए गए थे। आइए इसे क्रमबद्ध और गहराई से समझते हैं। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। द्वितीय विश्व युद्ध 1949-1945। जर्मनी, इटली और जापान धुरी शक्तियां, एक्सिस पावर्स बनाम अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ आदि मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर्स। 1945 तक जर्मनी और इटली हार चुके थे, लेकिन जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अमेरिका ने युद्ध को जल्द समाप्त करने और जापान को घुटनों पर लाने के लिए परमाणु बम का प्रयोग करने का फैसला लिया। वे हिरोशिमा पर हमला 6 अगस्त 1945। समय सुबह 8:15। बम का नाम लिटिल बॉय। हवाई जहाज एनोला गे, अमेरिकी B-29 बॉम्बर विमान। स्थान हिरोशिमा, एक औद्योगिक शहर और सैन्य केंद्र। परिणाम लगभग 7 लाख से 80,000 लोग तुरंत मारे गए। बाद में रेडिएशन, जलन और बीमारियों से कुल मृतकों की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। शहर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। 2. नागासाकी पर हमला 9 अगस्त 1945। समय सुबह 11:02। बम का नाम फैटमैन। हवाई जहाज बॉक्सकर, दूसरा अमेरिकी B-29 विमान। स्थान नागासाकी, एक बंदरगाह और सैन्य निर्माण केंद्र। परिणाम लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। बाद में यह संख्या 70,000 से 80,000 तक पहुंची। पूरा शहर तबाह हो गया। बमों का प्रभाव, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। 1. भीषण गर्मी। बम गिरते ही हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा हुआ, जिससे लोग जीवित जल गए। 2. शॉकवेव। भवन, पुल, रेलवे सब कुछ धराशायी। 3. रेडिएशन। त्वचा जलना, बाल झड़ना, कैंसर, आनुवांशिक बीमारियां। रेडिएशन के प्रभाव पीढ़ियों तक चले। 4. शैडो पीपल, जिनके शरीर विस्फोट की गर्मी में वाष्पित हो गए, उनकी परछाइयां दीवारों पर रह गईं। परिणाम आफ्टरमैथ 15 अगस्त 1945। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। मानवता को चेतावनी। परमाणु हथियारों के भयावह परिणाम दुनिया ने पहली बार देखे। क्या यह हमला जरूरी था? विवाद। कुछ इतिहासकार कहते हैं जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था, बम नहीं गिराना चाहिए था। अमेरिका का दावा था कि अगर ऐसा न किया जाता तो युद्ध और लाखों लोगों की जान लेता। आज का परिप्रेक्ष्य, मॉडर्न रिफ्लेक्शन। हिरोशिमा और नागासाकी आज शांति के प्रतीक हैं। वहां हर साल 6 और 9 अगस्त को पीस मेमोरियल सेरेमोनीज होती हैं। ये हमले इस बात की याद दिलाते हैं कि परमाणु युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर चाहें तो मैं आपको एक डायग्राम या फोटो भी दिखा सकता हूं, जिसमें बम का प्रभाव, शहर की स्थिति और रेडिएशन के असर समझाए गए हों। क्या आप चाहेंगे? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक हैं। इन हमलों ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में भूमिका निभाई, बल्कि परमाणु हथियारों के उपयोग और उनके प्रभावों पर वैश्विक बहस को भी जन्म दिया। हिरोशिमा पर परमाणु हमला 6 अगस्त 1945। बम का नाम लिटिल बॉय। विमान B-29 बॉम्बर, एनोला गे। समय सुबह 8:15। विस्फोट की ऊंचाई लगभग 1,900 फीट 580 मीटर। तत्काल प्रभाव लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए। बम गिरते ही शहर में भीषण आग लग गई, जिससे कई इमारतें और संरचनाएं नष्ट हो गईं। विस्फोट के बाद के महीनों में जलन, रेडिएशन, बीमारी और अन्य चोटों के कारण मरने वालों की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। नागासाकी पर परमाणु हमला 9 अगस्त 1945। फैटमैन। विमान B-29 बॉम्बर, बॉक्सकर। समय सुबह 11:02। विस्फोट की ऊंचाई लगभग 1,650 फीट 500 मीटर। तत्काल प्रभाव लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। नागासाकी की भौगोलिक स्थिति के कारण विस्फोट का प्रभाव हिरोशिमा की तुलना में कुछ हद तक सीमित रहा। फिर भी शहर में भारी विनाश और जनहानि हुई। दीर्घकालिक प्रभाव, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। रेडिएशन बीमारी। विस्फोट के बाद कई लोगों को तीव्र रेडिएशन बीमारी हुई,
जिसके लक्षणों में उल्टी, बाल झड़ना और रक्तस्राव शामिल थे। कैंसर और ल्यूकेमिया। रेडिएशन के संपर्क में आने वाले लोगों में ल्यूकेमिया और अन्य कैंसर की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, विशेष रूप से बच्चों में। ल्यूकेमिया के मामले हमले के 2 साल बाद बढ़ने लगे और 4 से 6 वर्षों में चरम पर पहुंच गए। सामाजिक और मानसिक प्रभाव। हिबाकुशा। परमाणु हमलों से बचे लोगों को जापान में हिबाकुशा कहा जाता है। इन लोगों को सामाजिक भेदभाव और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा। पीढ़ियों पर प्रभाव। रेडिएशन के प्रभावों ने न केवल तत्काल पीड़ितों को प्रभावित किया, बल्कि उनके बच्चों और अगली पीढ़ियों पर भी स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव डाले। युद्ध का अंत और वैश्विक प्रतिक्रिया। इन हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि परमाणु हथियारों के उपयोग पर नैतिक और कानूनी बहस आज भी जारी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जापान पहले ही आत्मसमर्पण के कगार पर था, जबकि अन्य का तर्क है कि इन हमलों ने युद्ध को शीघ्र समाप्त करने में मदद की। स्मृति और शांति के प्रतीक। हिरोशिमा पीस मेमोरियल, जेनबाकू डोम। हिरोशिमा में स्थित यह स्मारक उस इमारत का अवशेष है जो विस्फोट के केंद्र के पास स्थित थी और अब शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रतीक है। नागासाकी पीस पार्क। यह पार्क परमाणु हमले के पीड़ितों की याद में बनाया गया है और शांति के संदेश का प्रसार करता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको इन स्मारकों की तस्वीरें या और जानकारी प्रदान कर सकता हूं। क्या आप इनमें से किसी एक के बारे में और जानना चाहेंगे? हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमलों के स्मरण में 2 प्रमुख स्मारक बनाए गए हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल जेनबाकू डोम और नागासाकी पीस पार्क। ये दोनों स्थल न केवल त्रासदी की याद दिलाते हैं, बल्कि शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रतीक भी हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल जेनबाकू डोम। यह स्मारक मूलतः हिरोशिमा प्रीफेक्चरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल था, जिसे चेक वास्तुकार जान लेडजेल ने 1915 में डिजाइन किया था। 6 अगस्त 1945 को जब लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया, तो यह भवन विस्फोट के केंद्र से लगभग 150 मीटर की दूरी पर था। विस्फोट के बावजूद इसकी संरचना का एक हिस्सा खड़ा रह गया, जो आज भी मौजूद है। इस भवन को गेनबाकू डोम या एबम डोम कहा जाता है। 1996 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह स्मारक परमाणु हमले के विनाशकारी प्रभावों की याद दिलाता है और विश्व शांति का संदेश देता है। नागासाकी पीस पार्क। नागासाकी पीस पार्क की स्थापना 1955 में की गई थी, जो 9 अगस्त 1945 को हुए परमाणु हमले के पीड़ितों की स्मृति में है। यह पार्क विस्फोट के केंद्र के पास स्थित है और इसमें कई स्मारक और मूर्तियां हैं जो शांति और मानवता के संदेश को प्रसारित करती हैं। प्रमुख विशेषताएं। शांति की मूर्ति पीस स्टैच्यू। यह 10 मीटर ऊंची मूर्ति कितामुरा द्वारा बनाई गई है। दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया गया है, जो परमाणु हथियारों के खतरे की ओर संकेत करता है, जबकि बायां हाथ क्षितिज की ओर फैला हुआ है, जो शांति की इच्छा को दर्शाता है। शांति प्रतीक क्षेत्र पीस सिंबल्स जोन। यहां विभिन्न देशों द्वारा दान की गई मूर्तियां और स्मारक हैं, जो वैश्विक शांति और एकता के प्रतीक हैं। ये दोनों स्मारक न केवल इतिहास की त्रासदियों की याद दिलाते हैं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए चेतावनी भी देते हैं। यदि आप इन स्थलों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या उनकी तस्वीरें देखना चाहते हैं, तो मैं आपको उनकी आधिकारिक वेबसाइट्स और वर्चुअल टूर की जानकारी प्रदान कर सकता हूं। क्या आप इसके लिए इच्छुक हैं?